हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है, कल हमारी मार्केट बंद थी बट ग्लोबल मार्केट बढ़ती हुई दिखाई दी है। मैंने आपको बता दिया था यूएस की मार्केट तो बढ़ती हुई दिखाई दी थी, 10% के आसपास बढ़ते हुए दिखाई दिए परसों अगर रात की बात करके चलूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 90 डेज का पॉज ले आए हैं नए टैरिफ रेजिम के अंदर और उसके अंदर चाइना एक्सक्लूडेड है। मतलब जितना टैरिफ लगाया गया था वो सबका सब रिवर्स हो गया है। सब पे अब 10% ही लगेगा जितनी भी कंट्रीज है, बट चाइना के ऊपर जो रिटेलिएशन के ऊपर जो टैरिफ लगा है 102-4% वो सब देना पड़ेगा। अगर हम एप्पल के शेयर प्राइसेस की बात करके चले तो 15% बढ़ते हुए दिखाई दिए। 1998 से बेस्ट टाइम था ये कि जब इतनी तेजी से उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए, क्योंकि भाई उन्हीं का सबसे बड़ा नुकसान भी हुआ था, क्योंकि चाइना से आईफोन आ रहे थे और चाइना के अलावा उनको कोई ऑल्टरनेटिव दिखाई नहीं दे रहा था। इस चक्कर में यूएस में आईफोन महंगे हो जाते, बट अभी ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहे हैं। चाहे इंडिया हो, वियतनाम हो, सब पे भी 10% लग रहा है। तो मेरे हिसाब से इंडिया के पास में एप्पल का काम बढ़ेगा, ये मेरा हाइपोथेसिस है। अगर हम टेस्ला की बात करके चले तो वो 22% बढ़ता हुआ दिखाई दिया। बेस्ट डे था 2013 से अगर उनकी बात करके चले तो सिंपल सी बात, जो शेयर्स पिछले कुछ टाइम से बहुत नीचे जा रहे थे एक ही दिन में बढ़ते हुए दिखाई दिए खाली खबर आती ही। अगर हम एनवीडिया की बात करके चले तो 19% वो भी बढ़ते हुए दिखाई दिए। जापानीज स्टॉक मार्केट की बात करके चले तो 8% बढ़ती हुई दिखाई दी है। ताइवान का जो इंडेक्स है वो 9.2% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। वियतनाम 6.62% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। इंडोनेशिया का जो इंडेक्स है वो 4.85% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। यूरोप के अंदर 8 से 10% राइज दिखाई दिया है। तो बेसिकली एक न्यूज ने पूरी मार्केट को उठा के रख दिया। इंडियन मार्केट क्लोज थी, वरना इंडियन मार्केट भी भागती हुई दिखाई देती। और सबसे बड़ा शॉकर बताऊं, चाइनीज मार्केट भी 2% बढ़ती हुई दिखाई दी है। देखो सिंपल सी बात क्या है, पूरी दुनिया से टैरिफ हटा दिया गया है, कम कर दिया गया है और चाइना के ऊपर मेंटेन्ड है। तो चाइना के लिए नेगेटिव खबर थी, बट चाइना की मार्केट को कुछ नहीं फर्क पड़ा है। अब क्यों हुआ है क्यों नहीं हुआ भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भाई ऐसा क्यों है। बाकी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भाई एक और धमकी दे रहे हैं चाइना वालों को कि जो चाइनीज कंपनीज लिस्टेड है यूएस के अंदर उनको डीलिस्ट कर देंगे। ये अगेन कंसर्निंग चीज है भाई। मतलब सिंपल सी बात, मेरे को पता है कमेंट सेक्शन के अंदर बहुत सारे बढ़िया बढ़िया लोग आते हैं, कमेंट करते हैं भाई तुमको जियो पॉलिटिक्स की समझ नहीं है। नहीं है भाई जियो पॉलिटिक्स, मुझे बिजनेस की समझ है। तो मेरे को पता है बिजनेस से पैसा कैसे बनता है और पैसे से ही इकोनॉमी चलती है। एक देश बिजनेस की तरह ही चलता है। आपको लगता है कि एक बिजनेस लॉस में चलता रहेगा, उड़ाता रहेगा, ऐसा होता रहेगा। मैं कंट्री को भी बिजनेस की तरह ही ट्रीट करके चलता हूँ और वहां के जो सिटीजन है उनको स्टेक होल्डर्स की तरह ट्रीट करके चलता हूँ। तो सिंपल सी बात, अगर चाइनीज कंपनीज को डीलिस्ट किया जाएगा तो ये तो होगा नहीं कि भाई उनको लिस्टिंग कहीं और नहीं मिलेगी, वो चले जाएंगे चाइना, हांगकांग में रजिस्टर कर लेंगे, सिंगापुर में रजिस्टर कर लेंगे। तो सारा जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, वहां जाएगा। तो आपने कोई 30 मार का काम नहीं कर लिया अगर चाइनीज कंपनीज को डीलिस्ट कर दिया। और कहानी क्या है, डोनाल्ड ट्रंप की टीम कह रही है भाई येन को जान करके तोड़ा जा रहा है ताकि ये जो टैरिफ की चीजें लगी है उसको कंट्रोल किया जा सके। समझा देता हूँ। जैसे टैरिफ बढ़ा, अब 100 रुपए वाली चीज मान लो 120 रुपए की हो गई है। अब 120 रुपए डॉलर टर्म्स में हुआ है ना, तो इन्होंने क्या किया, ऐसा एलिगेशन है कि अपनी करेंसी को ही डीवैल्यू कर दिया। जैसे एग्जांपल के लिए पहले $1 के अंदर एक फोन आया करता था, कोई भी XYZ। अब 20% टैरिफ लग गया तो $1.2 के अंदर वो फोन आ रहा था, बट इन्होंने अपनी करेंसी को डीवैल्यू कर दिया तो अब $1 के अंदर ही वो फोन आ रहा है। तो ये एलिगेशंस लगाई जा रही है। बाकी इनकी करेंसी 2007 के लेवल पे पहुंचती हुई दिखाई दी है। मतलब इतनी खतरनाक तरीके से टूटती हुई दिखाई दे रही है कॉन्स्टेंटली। अब यहाँ पे एक और चीज निकल के आ रही है, पॉलिटिकल स्टॉर्म आ रहा है भाई यूएस के अंदर। रीजन क्या है, एलिगेशन है डोनाल्ड ट्रंप ने ये न्यूज़ों से पैसा कमाया है। आप प्रेसिडेंट हो, आपके खुद के बिजनेसेस चल रहे हैं, आपके पास में फंड है, अब आप इनसाइडर ट्रेडिंग करके अपने बंदों को बता रहे हो कि भाई देखो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो। जब उनको टैरिफ की अनाउंसमेंट करनी थी तो उनको पता था किस पे कितना टैरिफ लगना है, तो उनको पता था प्रिसाइजली कौन सा शेयर नीचे जाएगा, कौन सा ऊपर जाएगा। तो अपने दोस्तों को बता सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा किया गया है, मैं कह रहा हूं बता सकते थे, ठीक है। और दूसरी साइड पे अब जब इनको टैरिफ को रिवर्स करना, 10% के ऊपर लेके जाना था या चाइना वालों के ऊपर मेंटेन रखना था, तो इस खबर से भी मार्केट में बहुत ज्यादा खेल आना था। जो करेक्शन जो नीचे जाते हुए दिखाई दिए थे वो ऊपर भागने थे। इनको प्रिसाइजली पता था कौन सा बढ़ेगा कौन सा नहीं बढ़ेगा। तो ये एलिगेशन है कि भाई इन्होंने घपला किया है।
उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के ऊपर भी बोला दिस इज अ ग्रेट टाइम टू बाय। डोनाल्ड ट्रंप का जो मीडिया स्टॉक है वो 22.67% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसमें इनके पर्सनल स्टेक्स भी लगे हुए हैं। सबसे बढ़िया परफॉर्म करने वाला शेयर था यूएस के अंदर परसेंटेज टर्म्स में बात करके चले। टेस्ला 22% में था, ये उससे थोड़ा सा ऊपर था। वीडियो में आगे जाने से पहले आपको याद देना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर भी रखा है तो एक बार बेल आइकन चेक कर लो ऑल पे है या फिर नहीं है। जैसे हम वीडियो डालेंगे आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बाकी भाई हम टेक वाले चैनल के ऊपर रेगुलर होना शुरू हो गए, हफ्ते में 3 वीडियोस प्लान कर रहे हैं। रिस्पांस बहुत अच्छा आ रहा है। अगर आप भी ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी ज्वाइन कर लो। मतलब बेसिकली क्या होता है, जब भी हम कोई नया चैनल शुरू करते हैं तो उस टाइम पे स्टार्टिंग की वीडियोस ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होती है। धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं तो कुछ एसेंशियल चीजें होती है जिसको मैं बार बार एक्सप्लेन नहीं करता। जैसे इस चैनल के ऊपर मैं पैट क्या होता है, कैक क्या होता है, एबिटा क्या होता है, ये ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करता। कभी कभार जब लगता है कि कर देनी चाहिए तो कर देता हूँ, बट ज्यादा नहीं करता। पहले स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा किया करता था। सिमिलरली टेक्नोलॉजी के अंदर जो कोर चीजें, कोर फंडामेंटल चीजें हैं, वो अभी इनिशियल टाइम्स में ज्यादा एक्सप्लेन करता हूं। बाकी टीएसएमसी की बात करके चले तो उनके ऊपर $1 बिलियन का फाइन लग सकता है कि भाई हुआवे को उन्होंने ही चिप दी है। बेसिकली कहानी क्या है, हुआवे को खत्म करने के लिए यूएस वालों ने बैन लगाया कि भाई हमारी टेक्नोलॉजी चाइनीज यूज नहीं कर सकते। तो हुआवे को खुद से अपनी चिप बनानी पड़ी, उन्होंने खुद से चिप बनाई और धीरे धीरे करके वो मार्केट कैप्चर कर रहे थे। अब यहाँ पर जब रिसर्च की गई तो पता लगा कि उसके अंदर जो चिप लगी हुई है वो तो भाई यूएस की टेक्नोलॉजी यूज कर रही है, उसको तो टीएसएमसी ने बनाया है। और टीएसएमसी वाले कह रहे हैं भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब इन्वेस्टिगेशन बैठी हुई है, लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता। अगर कल्प्रिट पकड़े गए तो $1 बिलियन का फाइन लग सकता है। बाकी जेफ बेजोस की बात करके चले तो वो एक अपनी ईवी स्टार्टअप में चुपचाप करके पैसा डाल रहे हैं। कंपनी का नाम है स्लेट ऑटो और बड़े बड़े कार मैन्युफैक्चरर, बाइक मैन्युफैक्चरर से बंदे हायर करे गए हैं। चाहे फोर्ड की बात कर लो, जीएम की बात कर लो या हार्ले डेविडसन की बात कर लो। $111 मिलियन सीरीज ए में इन्होंने 2023 में रेस किया। 2026 के आखिरी के अंदर इनको प्रोडक्शन भी स्टार्ट करनी है। टारगेट ये है $25,000 के अंदर 2 सीटर पिकअप ट्रक निकालेंगे। यूएस के अंदर पिकअप ट्रक्स बहुत ज्यादा चलते हैं, तो एक अफोर्डेबल पिकअप ट्रक इलेक्ट्रिक वेरिएंट के अंदर निकाला जाएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैप्चर किया जा सकता है। लेट्स सी कैसा जाता है। बाकी इंडिगो की बात करके चले तो वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूएबल एयरलाइन बन गई है। अगर हम मार्केट कैप की बात करके चले, आप देखो नंबर 1 है भाई इंडिगो, उससे थोड़ी सी नीचे है डेल्टा एयरलाइन, उसके बाद में बाकी सब आ रहे हैं। तो भाई ये प्राउड मूवमेंट है, अच्छी बात है। हमारे देश में पॉपुलेशन ज्यादा है कह सकते हो, इसलिए एयरलाइन का सेगमेंट बड़ा दिखाई दे रहा है हमको। बट पॉपुलेशन ज्यादा है, कंपटीशन ज्यादा है, फिर भी वो काम कर पा रहे हैं, लो कॉस्ट के ऊपर काम कर पा रहे हैं। कई लोगों को सर्विस पसंद नहीं आती है, वो सब्जेक्टिव है, बट मार्केट कैप में सबसे ऊपर गए हैं, अच्छी बात है। इनका ऐसा कहना है अभी जो फाइनेंशियल ईयर है डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट कर सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट 800 डार्क स्टोर्स खोलेगा 2025 के एंड तक। फ्लिपकार्ट बहुत पैसा खर्च करने का प्लान कर रहा है भाई क्विक कॉमर्स के अंदर डबल डाउन करने के लिए। ब्लिंकिट बहुत आगे निकल गया है, ज़ेप्टो बहुत तेजी से आगे निकल रहा है। अब सबको चाहिए कि भाई अब ये जो क्विक कॉमर्स नई इंडस्ट्री बनती हुई आ रही है, इसके अंदर हम भी कैप्चर कर ले, हम भी अपना कुछ टुकड़ा ले ले, हम भी टुकड़ा ले ले, तो इसलिए पैसा खर्च किया जा रहा है। अभी हमने बिग बास्केट वालों को भी देखा, वो भी डबल डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे इनकी बात करके चले, ज़ेप्टो वालों को पहले ही समझ में आ गया तो उन्होंने दबा के पैसा रेस करके पहले डबल डाउन करना शुरू कर दिया। बाकी गुड ग्लैम ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने मिस मालिनी को डिस्ट्रेस सेल के अंदर बेचा है। ये बहुत बड़ी बात है भाई। बड़ी बात क्यों है? क्योंकि 4 करोड़ में बिका है डिस्ट्रेस सेल के अंदर। जितना मुझे याद आ रहा है ये कंपनी 160-70 करोड़ के आसपास वैल्यूएशन होल्ड करती थी एक जमाने में, इसी के आसपास। अनडिस्क्लोज था जो इन्होंने खरीदा था, बट इतने के आसपास ही खरीदा होगा मान के चलो। 140-50 करोड़ से ऊपर की बिकी थी कंपनी, 4 करोड़ में दोबारा बिकी है भाई। गुड ग्लैम ग्रुप का हाल सोचो क्या हो रखा होगा कि वो अपने सारी एसेट्स को धीरे धीरे करके बेच रहा है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा था, फंडिंग आ रही थी, तो उन्होंने दबा के एक्विजिशंस करी, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो, इसको भी खरीद लो। चाहे हम बिडोली की बात करके चले, बुलबुल की बात करके चले, स्कूप बुक की बात करके चले, ट्वीक इंडिया की बात करके चले, विंकल की बात करके चले, पोपेक्सो की बात करके चले। रिसेंटली सिरोना को इन्होंने 150 करोड़ पे फाउंडर्स को वापसी बेचा है, अगेन लॉस के अंदर।
तो ये अच्छी कहानी नहीं चल रही है इनके साथ में। बाकी अगर एप्पल की बात करके चले तो इंडिया के अंदर सैटेलाइट बिजनेस के अंदर वो घुसने का प्लान कर रहे हैं, उन्होंने भी एप्लीकेशन फाइल कर दी है। लेट्स सी क्या क्या होता है पूरी स्पेस सेक्टर के अंदर। जियो भी है, एयरटेल भी है, बाहर के अमेजोन वाला भी आ रहा है, स्टारलिंक वाला भी आ रहा है, सबके सब आ रहे हैं। अब ये एप्पल वाले भी आ जाएंगे, अच्छा कंपटीशन होगा स्पेस के अंदर। सब ये है प्लान्स कैसे आएंगे, कैसी स्पीड आएगी, रिलायबिलिटी होगी या नहीं होगी, वायबिलिटी होगी या नहीं होगी, बहुत बड़ा सवाल है। बाकी अगर एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप आस्क माय गुरु की बात करके चले तो $1.2 मिलियन इन्होंने रेस करे हैं भाई। वेद व्यास एआई इंजन ये बना रहे हैं, मल्टीपल लैंग्वेज के अंदर है, ऐसा इनका कहना है। वेबसाइट मैंने खोल के देखी, मैंने कहा भाई हम भी इसी कैटेगरी में काम कर रहे हैं, लेट्स सी कि कैसा इनका प्रोडक्ट है, क्योंकि मेरे अंदर ये थोड़ी सा है कि कॉम्पिटिटर्स को हमेशा स्टडी करते रहना होता है। तो देखा वेबसाइट के ऊपर प्ले स्टोर का आइकन लगा हुआ है, ऐप स्टोर का आइकन लगा हुआ है, पर क्लिक नहीं होता है। प्ले स्टोर पे सर्च मार के देखा मैंने इनकी ऐप कहाँ है, इनकी ऐप मुझे दिखाई नहीं दी। तो $1.2 मिलियन रेज भी कर लिया है, अभी छोटा सीड राउंड है, बट अभी प्रोडक्ट लाइव भी नहीं है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं भगवा की बात करके चलूं तो उन्होंने भी $1 मिलियन रेज करा है अपने प्री सीरीज ए राउंड के अंदर। 2022 के अंदर उसको शुरू किया गया था। अगेन ये भी मुझे समझ में नहीं आई, इतनी पुरानी कंपनी है, ये है वो है ऐसा वैसा। प्ले स्टोर पे गया मैं, इनकी ऐप देखी, भाई मतलब क्या यूआई है। अब मैं थोड़ा सब्जेक्टिव हो सकता हूँ कि मैं थोड़ा डिजाइनर बैकग्राउंड से हूँ, तो मेरे लिए यूआई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट यूआई समझ में नहीं आया, करना क्या चाह रहे हैं मुझे ये क्लैरिटी नहीं मिली। इंस्टॉल्स ज़्यादा नहीं है, तो बिजनेस क्या है और इतनी वैल्यूएशन है। मैंने आपको बताया था कि जो हमारी एस्ट्रोलॉजी ऐप है उसके लिए भी मुझे अच्छा ऑफर आया था एक अच्छी जगह से, बट अभी मैंने थोड़ा सा होल्ड पे डाल दिया था। रीज़न क्या था, हमारी ऐप में मुझे लगा कि अभी इतनी वैल्यूएशन दे रहा है तो फिर तो मैं पता नहीं कहाँ खींच दूंगा। तो हमने उसके बाद में अपना एआई इंजन बनाना शुरू किया, पूरा यूआई रिवैम्प किया और बेहतर चीज़ें डालने की कोशिश करी। क्योंकि पहले जस्ट फन प्रोजेक्ट शुरू किया था कि भाई ठीक है, मैं दोस्तों यारों में जाऊंगा, सब पूछते हैं भाई तू एस्ट्रोलॉजी के पॉडकास्ट करता है, इसके बारे में बता दे, इसके बारे में बता। तो मैंने कहा ये ऐप में डाल दूंगा, उनको कहूँगा अपने आप देखते रहा करो, फ्री रखेगा, कुछ करेंगे नहीं। बट अभी मुझे दिखाई दे रहा है भाई बहुत ही खतरनाक पोटेंशियल है। तो मतलब मुझे अगेन लगता है कि जो कंपनी बेच के पैसा कमाया है ना, वो 1 साल में पैसा कमा लूंगा। मतलब वैल्यूएशन टर्म्स में कंपनी को ले जाऊंगा, कमाने वाली बात अलग है। तो ये इंडस्ट्री बहुत फट रही है और मुझे समझ में आ गया है। बात ये है कि मतलब मेरे को कुंडली बनानी आ गई है, न्यूमरोलॉजी आ गई है, रेमेडी समझ में आनी शुरू हो गई है। हमने कर्म कुंडली का कॉन्सेप्ट जो हमारी ऐप के अंदर है वो खुद बनाया है स्क्रैच से। एआई मुझे समझ में आता है, तो हम मॉडल ट्रेनिंग के ऊपर जा रहे हैं। पास रिकॉर्ड मेरा अच्छा है, प्लस यूट्यूब चैनल है हमारा एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर। एस्ट्रोलॉजी फील्ड के अंदर यूट्यूब पे हमको सब जानते हैं और एस्ट्रोलॉजर सब जानते हैं, तो मतलब उस इंडस्ट्री में भी हमारी विजिबिलिटी है, रीच है, तो हमारी वैल्यूएशन पता नहीं कहाँ जा सकती है। बाकी बोस की बात करके चले तो $20 मिलियन उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं नॉइज के अंदर, $460 मिलियन की वैल्यूएशन के ऊपर। ये अच्छी चीज है भाई, नॉइज के अंदर बोस इन्वेस्ट कर रहा है, चाहे फ्लैट राउंड के अंदर कर रहा है, मतलब लास्ट वैल्यूएशन जो थी उसी में कर दिया। बट भाई बॉस आ रहा है, बॉस एक बड़ा नाम है, बड़ा ब्रांड है। नॉइज उस लेवल का लग्जरी ब्रांड नहीं माना जाता, दोनों जोड़ेंगे तो बहुत बेटर चीजें हो सकती है। बाकी बायजूस के लेंडर्स की बात करके चले तो उन्होंने केस किया है बायजूस के ऊपर $533 मिलियन चोरी करने का। कहानी ये है कि बायजूस कंपनी ने पैसा रेस किया था इन्वेस्टर से, वो पैसा किसी कंपनी को दिया गया जो इनकी सब्सिडरी थी, वहां से पैसा गया किसी हेज फंड के अंदर। बाद में जब रिसर्च करके पता लगा तो हेज फंड एक रेस्टोरेंट से चल रहा है, उससे माना गया जो हेज फंड था ये फ्रॉड था। और ये चीज पूरी क्यों निकल के आई, क्योंकि वो जो कंपनी थी जिसको पैसा दिया गया था वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई यूएस के अंदर। तो अगर बैंकरप्ट हो गई तो पैसा भी डूब गया और वो पैसा इधर से निकल के दूसरी कंपनी में चला गया था। तो इसलिए माना जा रहा है पूरा पूरा गेम हो सकता है कोर्ट के अंदर है भाई, मैं अपना ओपिनियन नहीं देना चाहूंगा। बाकी टाटा स्टील्स वाले 1600 एम्प्लॉइज को निकाल रहे हैं, इंडिया के अंदर नहीं, नीदरलैंड्स के अंदर, क्योंकि यूरोप के अंदर स्टील का थोड़ा बैंड बज रहा है, डिमांड कम है, बहुत सारे कंसर्न्स आ रहे हैं, इस चक्कर में कॉस्ट कटिंग के लिए वो ऐसा कर रहे हैं। बाकी अडानी ग्रुप ने $750 मिलियन रेस किया है, ब्लैक रॉक भी उसके अंदर इन्वेस्टर है, डायरेक्टली इक्विटी नहीं दी गई है, बॉन्ड्स के थ्रू पैसा रेस किया गया है। ऑलमोस्ट 1/3 जो पैसा है वो ब्लैक रॉक ने लगाया है। बढ़िया भाई, अडानी ग्रुप
पहले जब भी पैसा रेज़ करने के लिए जाते थे, तो उनके ऊपर कोई ना कोई खबर आ जाती थी कि भाई देखो इन्होंने ऐसा किया है, देखो इन्होंने ऐसा किया है। बट जो खबर निकालती थी वो कंपनी बंद हो गई है। बाकी मार्केट तो बंद थी कल, आज देखते हैं मार्केट का रुख कैसा रहता है। और इसी के साथ में आज की ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब बखैर, खुदा हाफ़िज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।